अचानक लड़की ने देखा कि उसकी 400 किलो की बेस्ट फ्रेंड वाटर स्लाइड की तरफ बढ़ रही है। वहाँ मौजूद स्टाफ ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की और साफ बताया कि स्लाइड सिर्फ 300 किलो तक का वेट झेल सकती है, लेकिन उसकी दोस्त ने इसे बिल्कुल हल्के में लिया, बल्कि गुस्से में आकर स्टाफ को डांटते हुए बोली, ये मोटे लोगों से भेदभाव है। वो स्लाइड के टॉप पर पहुंचकर तुरंत नीचे बैठ गई और बिना कुछ सोचे समझे खुद को नीचे फिसलने के लिए तैयार कर लिया। मजबूर होकर स्टाफ ने उसे स्लाइड से धक्का दिया, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। इस वजह से स्लाइड से नीचे गिरने की उसकी स्पीड बुरी तरह तेज हो गई। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जैसे ही शाओमाई ने देखा कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल रॉकेट जैसी स्पीड में स्लाइड से नीचे आ रही है, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। अब रोकना भी मुमकिन नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो औरत स्लाइड से बाहर निकली और 3 मीटर दूर लकड़ी के प्लेटफॉर्म में जोर से टकराकर उसमें छेद कर दिया। दरअसल इसकी वजह यह थी कि पैदा होते ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वो सीधे अनाथालय में पहुंच गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई शाओमाई से। दोनों हर वक्त साथ रहते, इतना कि एक दिन बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने आपस में शादी तक कर ली। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन एक फैमिली शाओमाई को गोद लेने आ गए और फिर दोनों अलग हो गए। इसके बाद जैक बहुत दुखी रहने लगा। स्कूल में बच्चे उसे तंग करने लगे, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक नई लड़की की, सुई हुआ। उसने जैक को परेशान कर रहे लड़कों को भगा दिया। उसे लगा ये बस एक बचपन की छोटी सी बात थी, पर सुई हुआ ने इसे बहुत सीरियस ले लिया। जैसे जैसे जैक बड़ा हुआ, उसे सुई हुआ के भाई की कंपनी में काम पर लगा दिया गया। ये कंपनी असल में लोन रिकवरी का काम करती थी, यानी जो लोग पैसा नहीं लौटाते उनसे जबरदस्ती वसूली की जाती। सुई हुआ के 3 भाई थे और तीनों लोकल गैंगस्टर टाइप थे, जिनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता था। जैक को जब ये सब समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मजबूरी में उसे सुई हुआ से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जैक ने सोचा था कि अब जिंदगी थोड़ी शांत होगी, लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसने अपने कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी बीवी और जिम ट्रेनर दोनों बिस्तर पर बिना कपड़ों के थे। जिम ट्रेनर बोला कि वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा रहा था। जैक को गुस्सा आ गया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहना शुरू किया, सुई खुद भड़क गई और उल्टा जैक को ही 3 गलियों तक दौड़ा लिया। जाते जाते उसने धमकी भी दी, अगर हिम्मत है तो वापस मत आना। जैक को समझ नहीं आया कि गलती किसकी थी और डांट किसे पड़ रही थी। उदास जैक उसी अनाथालय पहुंचा जहां वो बड़ा हुआ था और तभी उसकी मुलाकात फिर से शाओमाई से हुई। अब शाओमाई एक सक्सेसफुल इंसान बन चुकी थी और वो अनाथालय को खरीदने का प्लान बना रही थी। उसने जैक को डिनर पर इनवाइट किया। जैक तो खुशी के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन जैक तैयार होकर मिलने निकला। रास्ते में फिर वही जिम ट्रेनर मिल गया, लेकिन इस बार जैक शांत रहा। उसे मुस्कुराकर बोला, मजे करो भाई, और अपने रास्ते निकल पड़ा। शाओमाई से मिलने के बाद उसने वो सब कह डाला जो सालों से कहना चाहता था। शाओमाई का दिल भर आया। उसने जैक के प्रपोजल को हाँ कह दिया और बेझिझक पूरे दिल से जैक से शादी करने का फैसला लिया।